guys, welcome back to the channel. So this is Amiksha and in today's video I'm going to share a productive Sunday as a 9th grader. तो ये वीडियो होने वाली है 11th of May की एंड फर्स्टली मैं यहाँ पे Pinterest स्क्रॉल कर रही थी जस्ट टू गेन सम मोटिवेशन. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ्स करती हूँ बिकॉज मैंने कल ही मैथ्स में एक नया चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था मेरे को. तो इसलिए मैंने सोचा कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो इंपॉर्टेंट है. और भाई मैंने उसकी वर्कशीट निकाली, उसके सैम्पल क्वेश्चन ढूंढने की बहुत कोशिश करी बट जितने भी वर्कशीट सैम्पल क्वेश्चंस आए वो सारे पुराने सिलेबस के हिसाब से आए थे एंड भाई सिलेबस में ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे ही नहीं. तो मैं कहाँ से करूँ. फिर मैंने ChatGPT से कंफर्म किया कि ये है या नहीं है. उसके बाद फिर मैंने उन्हीं को कहा कि भैया जी आप ही दे दीजिए, मैं उनसे ही कर लेती हूँ बिकॉज गूगल के भरोसे तो कुछ मिल नहीं रहा. सो गाइस ChatGPT ने जो मुझे क्वेश्चंस दिए थे तो उनमें से बस मेरा एक तो ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है. इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे क्या करना है एंड ये वाला बिल्कुल सही था बट एंड का एक स्टेप गलत हो गया था तो मेरा आंसर माइनस में आ रहा था. यू कैन सी यहाँ पे -4 है और आंसर 4 है, बाकी तो सब सही है. फिर मैंने थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे एंड टू बी ऑनेस्ट भाई क्या क्वेश्चंस दिए हैं भैया जी ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे. ओवरऑल मुझसे सॉल्व हो जा रहे थे बट एक दो क्वेश्चंस थे एंड बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जिसमें मेरे को थोड़ा सोचना पड़ रहा था. फिर बाद में मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करे थे 10 एंड उसमें से मेरे 6 सही थे, बाकी 4 गलत हो गए थे. मेरे को पता था कि भाई इसमें मेरी गलती होगी एंड मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करे 10, उसमें से मेरे 6 सही हुए हैं, बाकी सारे 4 गलत हैं. एंड मेरे को समझ नहीं आता कि क्या क्या करना है, बस आगे पीछे थोड़ी बहुत गलती हो गई है. मुझे पता था कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ गलती. ओके सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर इज़ दैट एज यू ऑल नो मैंने PW का बैच लिया था एंड ऑनेस्टली वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी कंटेंट स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडेड है. बट रिसेंटली मैंने सोविल भैया का YT पे लेक्चर लिया, कौन सा चैप्टर 4 लिया इक्वेशन वाला, जो कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी स्टार्टिंग में एंड टू बी ऑनेस्ट वो मेरे को ज़्यादा सूट कर रहा था. तो मैंने रिसेंटली नेक्स्ट टॉपर्स को थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड मुझे लगा कि मेरे करंट स्टडी नीड के हिसाब से तो मैच कर रहा है क्योंकि जो स्कूल में हो रहा है एंड अभी जो ये करा रहे हैं वो थोड़ा सेम है. तो मैं सोचा कि ये परफेक्ट है मेरे लिए एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपर्स. एज यू ऑल नो हम सबकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है एंड हमें अपने लर्निंग स्टाइल के हिसाब से ही टीचर्स चूज़ करने चाहिए. तो मेरे को नेक्स्ट टॉपर ज़्यादा कन्वीनियंट लगा फॉर मी तो मैंने वो चूज़ किया है. एंड जिन्हें नहीं पता लेट मी टेल यू दैट क्लास 9th के लिए आरंभ बैच है एंड सबसे पहले हमें टाइम टेबल देखने को मिलता है, एक तो वीकली और एक ऐसे टाइम टेबल की इस डे ये वाली क्लास होगी. एंड उसके बाद क्लासेस की बात करूँ तो देखो 3 क्लासेस लाइव होती हैं SST की, जो तुम जानते हो दिग्रास में पढ़ाते हैं एंड उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ. एज यू ऑल नो ही इज़ द गॉड ऑफ SST एंड मैं उनसे 6th क्लास SST पढ़ते हुए आ रही हूँ तो मतलब पता नहीं अलग सा ही बॉन्डिंग बन गया है. फिर साइंस के लिए प्रशांत भैया एंड मैथ्स के लिए सोविक भैया. देखो ये तो हो गई 3 मेन सब्जेक्ट जो कि लाइव होने वाली है एंड इंग्लिश हिंदी IT वगैरह ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे एंड हर क्लास के बाद हमें DP भी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. एंड मैथ्स में कन्वर्ट हो जाता है इनटू लल्लू प्रॉब्लम. साथ ही साथ हमें लाइव डाउट सॉल्विंग, फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड क्लास के जो नोट्स वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी क्लास एंड होते ही. इन सबको साइड रख के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, भाई टीचिंग स्टाइल इतनी मस्त है कि मैं क्या बताऊं. एंड पर्सनली मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा. इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच तो यू कैन यूज दिस कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. एंड हियर आई स्टार्टेड विद मैथ्स. तो मैथ्स में मैं कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स. देखो हमें डायरी दी गई थी कि तुम्हारे 2 एक्सरसाइज के टेस्ट होने वाले हैं 2.1 एंड 2.2 एंड सर ने 3 लेक्चर्स कवर कर दिए हैं तो मतलब शायद इन्होंने करवा ही दिया होगा यार 2.2 तक. हाँ तो बात कुछ ऐसी कि 3 लेक्चर मुझसे कंप्लीट हो नहीं सकते तो यहाँ पे मैंने बस एक ही लेक्चर किया है एंड बाकी का मैं 1-2 कर लूँगी. एंड फाइनली मैंने कंप्लीट कर ही लिया इस चीज़ को, प्लस 2 घंटे के समथिंग ये हो गया था. एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे कुछ रह गया था नोट्स में लिखने के लिए तो क्लास के बाद जो PDF मिलती है हमें मैं वहाँ से उस चीज़ को कंप्लीट कर रही थी. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे क्लास में पॉलिनोमियल्स हो गए हैं तो मेरे को पता है कि स्टार्टिंग तो ईजी है भाई देखो, लेकिन एंड के जो एक्सरसाइजेस है ना 2.4 वगैरह ये आलतू फालतू मतलब बहुत बेकार क्वेश्चंस हैं यार इनमें. बट जो भी यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बिकॉज मैं इतनी देर से पढ़ रही थी तो यू नो मेरा दिमाग जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था. एंड उसके बाद फिर मैं बीच में चाय बनाने चली गई. एंड मैं चाय बनाती क्यों भाई जब मैं ज़्यादा गिरा ही देती हूँ. उसके बाद फिर मैंने 1-2 घंटे का ब्रेक लिया होगा एंड मैं वापस से आती हूँ रिवीजन करने. इस बार मैं रिवीजन कर रही हूँ बिकॉज मैं कितना भी पढ़ लूँ मैं रिवीजन करती ही नहीं हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने सोचा कि भाई 1 महीने पहले मैंने SST में चैप्टर 1 पढ़ा था पॉलिटिकल में, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने पहले सोचा कि NCERT कर लेते हैं बिकॉज वो तो मेन होता है, वही होगा सब कुछ. NCERT हमारी देवता है, देव है. तो भाई मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी रीड करते करते उसको एंड मैंने मुश्किल से 2 पेज किया होगा. फिर मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सा
अद्भुत थॉट आता है कि बहन जी आपने अपने नोट्स भी तो बनाए हैं, उसे कौन पढ़ेगा, उससे से रिवाइज़ कर लीजिए। बिकॉज मैं बनाती हूँ लेंथी नोट्स एंड वो काफ़ी अच्छे होते हैं, प्लस इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे को, तो मैंने उससे रीड कर लिया एंड मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं करके आ रही हूँ, देखो मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी तो मैंने कोई दूसरी क्लिप लगा दी थी उसकी जगह, क्योंकि भाई मैं घूम घूम के याद करी थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड मैंने कुछ दिनों पहले तुम लोगों को अपना एक 9th क्लास की पूरा सिलेबस ट्रैक कर बताया था कि मैंने वो बनाया, तो मैंने बस 2 सब्जेक्ट्स का बनाया था एंड SST साइंस हिंदी ये सब मैंने कुछ करा ही नहीं था बिकॉज आलस, तो इसलिए मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स का और बना लिया एंड उसमें मुझे थोड़ा बहुत अपडेट करना था, मैंने वो भी कर दिया। प्लस 4 और 35 मिनट्स मैंने पढ़ाई करी थी एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर मी बिकॉज मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ, मैक्सिमम 2 आवर्स चला जाता है। फिर मैंने टेबल क्लीन किया एंड आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। खाना वाना खा के मैं सोने चली गई थी। आई नो ये काफ़ी छोटी व्लॉग है बट नेक्स्ट टाइम अच्छी आएगी इससे। So yeah, that's it for this video. If you guys like this one, please make sure to subscribe the channel. Till then, take care and bye bye.